जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आ गया हूं मैं एक और नए वीडियो बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ। एंड इससे पिछले की जो क्लास थी, इससे पीछे वाली जो क्लास थी दोस्त, वो था हमारा डेसिमल के ऊपर। लेकिन ये वाली जो क्लास है हमारी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेट स्क्वायर। स्क्वायर इसमें हम पढ़ेंगे। एंड स्क्वायर कहाँ से लेके, एक से लेके 100 तक के स्क्वायर। आप सिर्फ, अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन, अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी भी सही है, तो आप एक से लेके 100 तक का स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। बिल्कुल जितना आसान कहा जा सकता है उतना आसान तरीके से। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी अच्छी है और दिमाग थोड़ा सा सही काम करता है, तो आप बिना पेन और पेपर उठाए भी एक से लेके 100 तक की स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। एंड आज की क्लास में हम ऐसी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एंड मैं आपको पर्सनली आपको बता दूं, जैसा कि मैंने ये सीरीज लॉन्च की है, मैथ्स मैजिक नाम की जो सीरीज मैंने लॉन्च की है, इस पे हफ्ते में मिनिमम 2 वीडियोस आपको मिलेंगे मैथ से रिलेटेड, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट, आपका सिंगल डाउट आपको नहीं रहने दूंगा, इस बात की फुल गारंटी है। इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं दोस्तों, ठीक। आपकी मैथ की एक भी सिंपल गारंटी नहीं, एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप चाहे कुछ भी हो, अगर आपको कुछ कोई भी टॉपिक जो है बिल्कुल नहीं समझ में आती है, आप किसी भी क्लास से हो, कोई दिक्कत फर्क वाली बात नहीं है। आप किसी भी क्लास से हो, आपको कोई भी टॉपिक जो बिल्कुल मैथ से नहीं समझ में आ रही है, आप बस कमेंट करो। आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। एंड जितना भी आसान भाषा में समझा सकते हैं उतना आसान भाषा में समझाएंगे। एंड मोस्ट, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आज के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एंड मैथ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बातचीत डन है यहाँ तक? चलो ठीक है। एंड इस क्लास में हम स्क्वायर समझेंगे। क्या समझेंगे? स्क्वायर समझेंगे। और वो भी यहाँ पे लिखा ना, जस्ट इन 2 सेकेंड, ये सिर्फ लिखा नहीं गया है, आप निकालोगे। बस जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बस आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड अपने आप को अपनी कुर्सी की पेटी बांध रख लिए। एंड आगे बढ़ते हैं ना, अपने पिक्चर को छोटा करते हैं। ठीक, इतना पढ़ा रहने देते हैं आज इसको। ठीक। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, अभी जो क्लास हमें हम पढ़ेंगे दोस्त, इसमें मैं आप टोटल आपको आपके नहीं रहा। ओके, ठीक है। इसमें टोटल हम, ठीक, 4 टाइप की ट्रिक्स बताऊंगा। 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ ट्रिक्स वेयर यू कैन फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 1 to 100। एक से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालने के मैं आपको टोटल 4 तरीके बताऊंगा। आपको जो आसान लगे आप वो रख लेना चुपचाप, ठीक है ना। कोई, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दो। एंड हम इतना सोच रहे, थोड़ा तुम भी हमारे बारे में सोचो, क्योंकि ताली से पेट खाते नहीं बजे दोस्तों, ठीक। एंड मैं आपको एक पर्सनली आपको एक बात बता दूं, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक केस देखा, जो कि कबड्डी प्लेयर थे। एंड उनको उनको एक छोटे से कुत्ते ने बस हल्का सा खरोच मार दिया था नाखून से, एंड उनको रेबीज हो गया, एंड कुछ महीनों बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। जितना जल्दी हो सके अपना वो वैक्सीन जो भी आता है, आप उसकी कोशिश करिए, आप उसका ध्यान दीजिए। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी आजकल लोग दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि इन सब चीजों में ना पड़े। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लीजिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए, उल्टा सीधा खाना मत खाइए। एंड मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं, और उल्टे सीधे खाने की वजह से उनके डायबिटीज बढ़ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है। तो आप थोड़ा संभल के चलना स्टार्ट करें, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, है ना। दुनिया बहुत बुरी हो गई है भाई। एंड ये सच्चाई है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला ट्रिक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक। बातचीत आने आता, एक सेकेंड। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक। अब ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या है दोस्त? नंबर
if number greater than 25 and less than 50, अगर कोई नंबर 25 से बड़ा और 50 से छोटा है, तब उसकी हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हम उसके बात करेंगे। एंड आपको एक और बात बता दूं, बीच में दो तीन तरीका आपको हो सकता है कि लगे कि अरे हर चीज के लिए अलग याद करना पड़ता है, लेकिन जो लास्ट वाली ट्रिक है दोस्त, जो लास्ट वाली ट्रिक है, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, उसमें तुझे कुछ नहीं करना, बस अपना थोड़ा सा यहाँ इसका इसका प्रयोग करना है, जो कि खाली भरा पड़ा है एंड इसमें से क्रोमी क्रोम चल रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में रखना है एंड बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना। तो ये 1 से लेकर 100 तक सारे ट्रिक निकल जाएंगे, सारे स्क्वायर निकल जाएंगे एंड ये मैं तू बस देखते जा ध्यान से देख। अब 25 से लेके अगर 100 के बीच में है, तो उसमें हमको करना क्या होता है, देख एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं मैं, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, हाँ 45 ले लेते हैं। अगर 50 से छोटा और 25 से बड़ा नंबर है, उसमें हम क्या करेंगे, जो जितना नंबर 50 से जो जितना नंबर कम होगा ना, उसको हम 25 से घटाएंगे, 50 से नहीं दोस्त, 25 से घटाएंगे, ठीक। ये 45 50 से कितना कम है, 5 ही नंबर कम है ना, तो इसको हम 25 में से सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 25 में सेपरेट कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा, इतना ही बचेगा दोस्त। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20, ठीक। अब ये हम कितना नंबर कम था, 5, 50 से कितना नंबर कम था, 5, एंड यही 5 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 45 का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, इसीलिए पैसा खास है, ठीक। एक और एग्जांपल लेके दिखा दूं तुझे, चलो ठीक, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, कोई बहुत वो नहीं है। एक ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं, ठीक। ये 50 से कितना छोटा है, 50 से कितना कम है, 2 नंबर कम है, 50 से कितना कम है, 2 नंबर कम है ना। तो 25 में से हम क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, यहाँ पे इसको इसको आगे सोल्व कर देंगे, 25 माइनस 2 कितना बचेगा, 23। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्त, 23। एंड ये जो 2 है ना, जितना नंबर कम है, इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 48 का स्क्वायर 3 डिजिट में नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको 0 4 कर देंगे एंड यही होगा आपका आंसर। बातचीत समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, जितना कर सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, बतेरे एग्जांपल लेंगे, परेशान नहीं हो, ठीक। जैसे ले लेते हैं 38 ले लेते हैं, चल 38 ले लेते हैं। ये 50 से कितना छोटा है, 50 से कितना छोटा है, 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में से 12 घटा देंगे, ठीक। 50 से नहीं, 25 से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास दोस्त, 13 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 13। अब उसके बाद हमने क्या करना था, जो हमने घटाना है उसी का हमको स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 होता है। तो हम क्या करेंगे, देख ध्यान देख, यहाँ पे ना ऐसे लिख देंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, इसको हम लिखेंगे सिर्फ 44, एंड जो ये 1 आ रहा है ना दोस्त, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 314 एंड ये आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये जो हमारी जो रिमाइंडर है ना, या फिर हासिल जिसको कहते हैं, उसको इस सेकंड डिजिट में ऐड करना है, ताकि हमारा जो एक्चुअल नंबर है बिल्कुल परफेक्ट हो सके, ठीक है, क्योंकि लैंडिंग तो करनी है, कहीं ना कहीं तो करनी ही पड़ेगी दोस्त। और एग्जाम्पल ले लेते हैं तेरी भलाई के लिए, चल 35 ले लेता हूँ, ठीक। 35 50 से कितना छोटा है, 15। तो 25 में 15 घटा देते हैं, कितना बचेगा दोस्त, ये बचेगा 15 25, ये हो जाएगा 10। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर जल्दी बताओ, 15 225 होगा, ठीक। अब 225 को दोस्त हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, चल तेरे आसान आसान हो जाएगा, एंड इसको हम कर देते हैं प्लस, 5 2 2 एंड 1, 1225, ये हो गया तेरा आंसर, इसीलिए पैसा खास है भाई। हो गया, और एग्जांपल ले लेते हैं। हर ट्रिक्स के मैं आपको 5 5 एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको चीजें बिल्कुल बिल्कुल जितना भी आसान हो सके उतना क्लियर हो सके। एंड यहाँ पे ले लेते हैं, एक ले लें, चलो 42 ले लेते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे जब भी 3 डिजिट में आएंगे ना,
जो हम घटा रहे हैं अगर उसका स्क्वायर करने के बाद 3 डिजिट में आ रहे हैं दोस्त, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। जो जो ये वाली डिजिट है फर्स्ट, जो इसका स्क्वायर निकाले उसका डिजिट एंड जो घटाए हैं उसका डिजिट दोनों आपस में ऐड कर देंगे। उसका जो घटाए हैं उसका लास्ट डिजिट एंड जो इसको जिसका स्क्वायर निकाले उसका पहले डिजिट आपस में ऐड कर देंगे, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब 42 है यहाँ पे। ठीक, 42 50 से कितना छोटा है 8, तो हम 25 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 25 8 कितना हो जाएगा? 16, सॉरी सॉरी 16 कह रहा हूँ, 17 17 एंड 8 का स्क्वायर कितना? 64। ये दो डिजिट में आ रही है जिसको हम डायरेक्टली ऐसे डिनोट कर देंगे। अगर 3 डिजिट में आती तो हम ये वाला ट्रिक यूज करते हैं एंड 2 डिजिट में आती तो हम डायरेक्टली इसको डिनोट कर देंगे। यही आपको 1364 42 का आंसर। ठीक, अब यहाँ तो हो गया, यहाँ तो बात ही डन है। ठीक, इफ अब सेकेंड ट्रिक, ट्रिक नंबर 2, if the number greater than 50। अब नंबर हम क्या पूछते हैं कि नंबर अगर 50 से छोटा हो तब और 25 से बड़ा हो तब, लेकिन अब नंबर 50 से बड़ा है, उसमें हम क्या ट्रिक यूज करेंगे? उसमें हम ट्रिक यूज करेंगे, एक सेकेंड, एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त, 55। इसमें क्या करना है कि अब तक हम 25 से घटा रहे थे, अब 25 में ऐड करेंगे, जितना नंबर एक्स्ट्रा रहेगा उतना हम 25 में ऐड करेंगे। 55 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो इसको हम 5 ज्यादा है ना, तो 25 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 एंड डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 30 एंड जो नंबर हमने जो नंबर एक्स्ट्रा था उसी को हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1300। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा? सेम सेम रूटीन है, बस आगे पीछे करना, बस वहां पे सेपरेट करना था। अगर 50 में से छोटा है तो 25 में सेपरेट करना था, और 50 से नंबर बड़ा है तो उसमें 25 में ऐड करना, सिंपल है। ठीक, 58 का देख लेते हैं। 58 58 50 से कितना बड़ा है? 8 है ना, 8 बड़ा है ना, तो 25 में 8 हम ऐड कर देंगे, 25 में 8 ऐड कर देंगे तो 8 5 13, 3 हासिल हो जाए एंड 2 एंड 2 1 3, 33 हो जाएगा। ठीक, 33 एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये हो गया तेरा आंसर। आसान है। चल और एग्जाम्पल कर ले, 62 कर लेते हैं। 62 50 से कितना बड़ा है? 12 एंड 25 में हम 12 ऐड करेंगे दोस्त, एंड ये सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, 25 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 37। ठीक है, 37 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो हम अगर आंसर 3 डिजिट में आ रही है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा जो है बिल्कुल आंसर 7 1 8, ताकि हमारा बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्टली बैठ सके। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लूं ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। 65 ले लेते हैं। 65 50 से कितना बड़ा है? 15, तो 25 में हम 15 ऐड कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 40। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 40 50 15 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, इसको हम 15 का स्क्वायर कितना होगा? 25 225 को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक, 5 2 एंड यहाँ पे 2 एंड 4, ये हो गया आपका तेरा फाइनल आंसर। एंड हम सबका फेवरेट नंबर, हम सबका नहीं, तुम सबका फेवरेट नंबर 69। ठीक, 69 69 50 से कितना बड़ा है दोस्त? 19, तो 25 में हम 19 ऐड कर देंगे, तो 9 5 9 कितना हो जाएगा? 5 9 4 2 2 3 1 4, 44 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 44 एंड 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? बस जल्दी बताओ। 361 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 361 कर देंगे। ठीक, ठीक, 1 6 4 3 7 एंड ये होगा तुम्हारा आंसर। ये और हमारी दूसरी ट्रिक कंप्लीट हो गई। बातचीत है यहाँ तक? ठीक है, कितना हो गया? कितने टाइम हो गया? ठीक, ये भी ठीक है। चल अब हमारे आते हैं थर्ड ट्रिक के ऊपर। ट्रिक नंबर 3, if number is smaller than 100, अगर नंबर 100 से छोटा है तब उस फेज में हम क्या करते हैं? ठीक है, एग्जांपल ले लें दोस्त।
एग्जाम्पल ले लेते हैं 95, 95 ले लेते हैं, ठीक है। 100 से कितना छोटा है? 100 से छोटा है ना? 100 से कितना छोटा है? 5, ठीक। तो 95 में से हम क्या कर देंगे? 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नंबर एक्चुअल हम जो एग्जांपल है उसमें से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना वो छोटा है 100 से। बात चीत समझ में आ गई? मतलब 95 हमको निकालना था एंड 95 कितना छोटा है 100 से? 5। तो ये 5 हमको 95 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 90। एंड जो नंबर हमको जो मतलब जो नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना था उसी का स्क्वायर कर देंगे and ये हो जाएगा 25। सिंपल है। कोई कोई दुख दर्द पीड़ा यहाँ तक बातचीत समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं 93, 93, 93 100 से कितना छोटा है? 7, ठीक है। तो 7 हम 100 में से यही 93 में से घटा देंगे, इसी में से घटा देंगे, ठीक है। इसी में से 100 में से 25 में से 50 में से नहीं, जो नंबर यहाँ जितना छोटा रहेगा ना उसको जो एग्जांपल दिया उसी में से घटाना है, ठीक। तो 93 कितना छोटा है दोस्त? कितना छोटा है? कितना हो जाएगा? 86? नहीं, 86 नहीं हो जाएगा, 93 है ना। तो हाँ 86 हो जाएगा, ठीक। 86 एंड साथ साथ 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये हो गया तेरा, ठीक। और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा कुछ देर। 86, 86 100 से कितना छोटा है दोस्त? 14, 14 हम 86 में ही घटा देंगे, ठीक। ठीक, अब देख 86 में से 14 घटा देंगे, कितना बचेगा? आ, 2 एंड 7 में से 8 में से क्या? 7 एंड 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 196, 196 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक। एंड 6, 9, 2 1 3 एंड 1, 1396। जब भी 3 डिजिट में नंबर जो आएगा उसको हमें हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि चीजें और आसान हो जाए। उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 89, 89 100 से कितना छोटा है? 11 छोटा है। तो 11 89 में से 11 माइनस 11 कर देंगे, ठीक। कितना बचेगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 7 सॉरी 78 एंड 11 का स्क्वायर कितना था? 121, 121 ऐसे नीचे लिख देंगे 1 2 8 में से 8 1 9 एंड 7। ये हो गया। बातचीत समझ में आ गई? अरे एक सेकेंड, यहाँ पे 7 होगा ना? हाँ 7 होगा दोस्त, ठीक, चलो ठीक। और एक एग्जांपल ले, ताकि कोई भी ये ना रह जाए। 78, 78 100 से कितना छोटा है? 78 चिन्ह 22, ठीक है। तो यहाँ पे हम -22 कर देंगे, ठीक। 22 में 22 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 8 में से 6, 8 में से 2 जा 6, 7 में से 2 जा 5 एंड 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर 2 2 0 484, 484 यहाँ पे कर देंगे। 484 4 8, 8 से 14 को 4, सॉरी 8 से 10 होगा ना, 0 5 है। ये हो गया तुम्हारा आंसर दोस्त। बातचीत बने यहाँ तक? कोई दुख दर्द पीड़ा यहाँ तक? तो हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ, ठीक है। एंड ट्रिक नंबर 4 क्या है? जो कि सबसे आसान एंड सबसे ज्यादा इजीएस्ट है। ट्रिक नंबर 4 मोस्ट सॉरी मोस्ट इजी वे। एंड ये आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसमें आप 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक निकाल सकते हो। और जितना आप ट्रिक आपने अब तक पढ़ी है उन सबसे बहुत ही ज्यादा आसान है। ये उन सब चीजों में एक लिमिट सेट था ना, इसमें कोई लिमिट सेट नहीं दोस्त, इसमें कोई लिमिट सेट नहीं। तू बस अपना ध्यान दे। तो इसमें 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का कोई ट्रिक नहीं है, बस तू ध्यान दे और सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक। अब देखो मैं कैसे निकालता हूँ, देख। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये ले लिया, 12 ले लेते हैं, ठीक। 12 का स्क्वायर जिस फॉर्म में लिखा होता है उसी फॉर्म में हम लिखेंगे, सिंपल है। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें हम 3 लकीरें बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इसमें देख, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है ना इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे हम 4 करेंगे, ठीक। अब उसके बाद सेकंड मिडिल में क्या लिखना है? जो नंबर
इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक का मल्टीप्लाई करेंगे दो में एंड दो का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक का स्क्वायर, एक का मल्टीप्लाई दो में दो हो जाएगा एंड दो का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे दो दूनी चार, यहाँ भी हो जाएगा चार। एंड ये जो फर्स्ट डिजिट है, अब स्क्वायर स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा वन। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, है ना। 35, 35 पे लेते हैं। 35 सेम उसी फॉर्म में लिख देंगे। पहले डिजिट का स्क्वायर कितना होगा 25। तो हम सिर्फ यहाँ पे 5 लिखेंगे एंड 2 को क्या है रिमाइंडर ले लेंगे, ठीक। एंड उसके बाद इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, पांच पांच एक 15 दूनी 30 एंड 30 में हम जो रिमाइंडर था उसको ऐड कर देंगे, 30 दूनी 32 को 2 हासिल बचा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, 3, ठीक। अब जो फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर निकाल देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड 9 3 12, ठीक। ठीक, बातचीत यहाँ तक डन है, कोई दिक्कत। सॉरी, अरे एक सेकंड, 12 25, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिक्कत हो रही भाई तो शर्म कर थोड़ा, ठीक। अब ये तो छोटे छोटे नंबर है, अब बड़े डिजिट पे चलते हैं। 100 के पास, 100 के पार कोई 94, 94 ले लेते हैं, ठीक। 94 का स्क्वायर निकालें, कैसे निकालेंगे, पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालें, कितना 4 चौको 16 86 बचा 1। अभी इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36 दो 36 दूनी 36 दूनी हो जाएगा 72, 72 एक 73 को 3 हासिल बचा 7, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 एंड 9 का स्क्वायर कितना 99 81 है, 99 81, 81 में जो 7 रिमाइंडर था उसको हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 88, ठीक। भाई कभी कभी थोड़ी हिंदी की कैलकुलेशन मतलब टेबल निकल जाती है, क्योंकि हिंदी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान है, इंग्लिश के मुकाबले थोड़ा बहुत तो आसान है दोस्त, ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते, 75 दोस्त, ठीक। पांच, सबसे पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, 25 को 5, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 7 बचे 35 दूनी 70 और 2 72 को 2 हासिल बचा 7, ठीक। अब हुआ कैसे, 7 5 जा 35 एंड 35 2 जा 70 एंड जो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचा था उसको ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा। तो 2 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे एंड 7 का है रिमाइंडर हो जाएगा। अब जो फर्स्ट डिजिट है इसको नोट डाउन कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49 एंड प्लस में 7, ठीक। 49 प्लस में 7 56, ये हो जाएगा आपका 75 का स्क्वायर। आप जाके डायरेक्टली वहां पे क्या कहते हैं कैलकुलेटर निकालो और चेक करो, क्योंकि उसके अलावा तो मेरे कुछ आता भी नहीं। एक और यहाँ पर ले लें, इसका ले लें। सोचने दे थोड़ा सा, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। फोर लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल कवरेज रहे, एंड इसको हम येलो पेन से करेंगे। ये क्या है ये? क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचा दोस्त। फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, दो 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और जो रिमाइंडर है 17, रिमाइंडर कितना बचेगा वापस से 1 एंड 2 का फिर जो फिर फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड ये हो जाएगा 576, ये हो गया आपका आंसर। इसीलिए पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है। अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं दोस्त, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज मैंने लॉन्च की है, मैथ मैजिक नाम की जो सीरीज है ना, कहाँ गया, नहीं ना क्या, नहीं मिल रहा है तो क्या ही कहें जाए, ठीक, छोड़ो जान दो, नहीं मिला है, ठीक। अब ये जो सीरीज मैंने लॉन्च की है दोस्तों, इसको आप सपोर्ट दिखाइए एंड इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी किसी और झंझट में मत पड़िए, मैं बहुत ज्यादा सीरियस बात बताने जा रहा हूँ, क्लास खत्म होने वाली है इसलिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस बात बताने जा रहा हूँ कि फिलहाल मैक्सिमम लोग, ठीक, मैक्सिमम लोग इस टाइम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में, ठीक, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में वो बिजी हैं, डाइवर्ट हैं, जैसे मोबाइल हो गया, रील्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई स्नैप देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हैं। एंड इससे बड़ा बढ़िया तुमको टाइम नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। आप किसी से भी पूछ लेना, अगर 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें 90%, चलो 90 नहीं, ये तो कम ज्यादा हो गया, 80% लोग डाइवर्ट है, सिर्फ 20,000 लोग
सिर्फ 20,000 लोग ही अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं एंड उसमें 10,000 तो सीटी आ जाती है भाई। तो अगर तुम पे सिर्फ पता है, बहुत ही कम, अगर तुमने हल्का सा एफर्ट डाल दिया ना तो तुम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। फिलहाल की जो कंडीशन चली है, लोग इतने ज्यादा डाइवर्टेड हैं। घर से लोग बड़ी-बड़ी कोचिंगों में जाके पैसा बर्बाद कर देते हैं, जाके एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे करते क्या है, हॉस्टल में सोए रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने क्लास करने नहीं जाते हैं। मैं खुद हॉस्टल में रह के पढ़ा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि लोग बच्चे हॉस्टल में क्या करते हैं, ठीक है? तो क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं एंड ये जो मैथ मैजिक नाम की जो सीरीज लॉन्च की है, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, आप जाओ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, हफ्ते में 2 वीडियो आपको मैथ से रिलेटेड मिलेगी आपको। कोई भी मैथ्स का एक भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा किसी का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड जाने से पहले आपको मैं पहले ही बताया था, आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अच्छी चीजें खाइए। सड़कों पे जो सड़कों किनारे जो ऑयली फूड है ज्यादातर, उन सब चीजों से दूरी बनाइए, एक्सरसाइज करिए। कुछ एक्सरसाइज करने में पहले दिन पेन होता है, दूसरे दिन पेन होता है, हफ्ते दिन बाद आपको मजा आने लगता है, इस बात की बहुत ज्यादा वैल्यू रखिए। तो शरीर शरीर का फिट रखिए, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो सब कुछ रह के क्या ही कर लेगा, है ना? अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि दुनिया तो इसी पे टिकी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास सभी लोगों को समझाइए कि भाई अब समय आ गया है, क्योंकि अब मार्केट में भी चीजें उतनी अच्छी नहीं मिल रही कि आप किसी भी चीज पे भरोसा कर लो एंड कुछ भी ऐसा ही खा लो, है ना? तो और और दूसरी बात, मैथ की फ्री क्लासेस डेली एनडीए के लिए क्लासेस लाइव है, आप जाओ चैनल पे सब्सक्राइब करो, वहां पे देखो। एंड एनडीए की फ्री, मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों के पैसे जहां बर्बाद करते हो कोचिंग में, उतना बढ़िया कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर देगा, एंड कर देगा तो आपके मुझसे मिल लेना, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।